ऐसे नहीं है डॉक्टर राव, फिर मैं शोएब आपके पास आऊंगा। डॉक्टर राव, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? नहीं, मैं ये बात बोल डॉक्टर राव, मतलब सच नहीं अपनाना, लेकिन तिरस्कार क्यों करना? मतलब सच नहीं मानना ना माने, लेकिन अपमान तो गलत है ना। आपके ही शायद प्रवक्ता गिरफ्तार हो गए, अगर मैं गलत नहीं हूं। साहब, आपको जो है रुबीना मैडम के जो है सहारे जो है बेहतर आपको मौका मिल गया है, तो इसके लिए बधाई। रुबीना जी को शायद जो है ना ही कानून की जानकारी है, ना ही इस देश के संविधान में क्या लिखा है उसकी जानकारी है। ये देश आस्थाओं से नहीं चलता है, ये देश आस्थाओं से नहीं चलता है, ये देश कानून से चलता है। और कानून ये कहता है, 1991 का कानून कहता है कि इस देश में 15 अगस्त 1947 को जो भी अच्छा, मैं उधर जाऊंगा। पहले मुझे बताइए, आपके प्रवक्ता महादेव का अपमान क्यों कर रहे थे? माफी मांगिए पहले उनके लिए, या उनको बोलिए उन्होंने गलत कहा। बस इतना कह दीजिए उन्होंने गलत कहा। चलिए माफी छोड़िए, आप क्यों मांगेंगे भाई? उन्होंने गलत कहा। जिनको गिरफ्तार किया है दानिश कुरैशी, इनकी टिप्पणी ऐसी भद्दी, ओछी और बकवास है, हम बता भी नहीं सकते, मैं स्क्रीन पर भी नहीं दिखा सकता। आप मानते हैं उन्होंने गलत कहा? अमन जी, नहीं कहना चाहिए था ऐसा? डॉक्टर राव, अमन जी, इनके लिए तो आप मुझे 1 मिनट का मौका दीजिए। मैं आऊंगा रुबीना जी, आऊंगा। एक एक करके सारे बोलते हैं इसमें। आऊंगा रुबीना जी आपके पास, सब एक एक करके बोलते हैं डिबेट में। डॉक्टर राव, रुबीना जी से थोड़ा सा जो है समय ले लीजिए। बोल दीजिए, आप ही बोलिए डॉक्टर राव। मैं कह रहा हूं कि मैं किसी के स्टेटमेंट को एंडोर्स नहीं करता हूं। मैं इस देश के संविधान को और कानून को एंडोर्स करता हूं, और कानून ये कहता है कि वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो आदेश जारी हुआ है। डॉक्टर राव, दानिश कुरैशी ऑल इंडिया एमआईएम के प्रवक्ता गिरफ्तार हो गए हैं, बस बताइए सही या गलत? अच्छा, वो अंदर गए, उन्होंने जो टिप्पणी की, भद्दी टिप्पणी, उसके आप खिलाफ हैं? बस इतना बताइए। या बॉस को खुश करने के लिए की थी उन्होंने वो टिप्पणी? मैं आज आपके बीच में कानून की बात करने आया हूँ। ये आप ही के पार्टी के प्रवक्ता है ना जो दिख रहे हैं इस वक्त, जो वॉक कर रहे हैं? राव साहब, मैं दोबारा एक बात कहूंगा। डेनमार्क में एक अमन जी बात कहनी चाहिए। आचार्य जी, मैं आपके पास आऊंगा। अमन जी, ऐसी बात मैं आपके पास आऊंगा। की बात क्यों भूल जाते हैं? मेरे को लग रहा है आप उनको कवर फायर मत दीजिए, मैं सवाल पूछ रहा हूं। दानिश कुरैशी ऑल इंडिया एमआईएम के प्रवक्ता गिरफ्तार, भद्दी ओछी टिप्पणी की उन्होंने महाशंकर पर, भोलेनाथ पर, महादेव पर, शिवलिंग पर। आप बोलिए उन्होंने गलत कहा। बार कह रहा हूं कि मैं यहाँ पर आपके बीच में कानून की बात करने आया हूँ। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के जिस तरह से कानूनन ही गिरफ्तार किया गया, कानूनन गलत किया उन्होंने। मैं स्टेटमेंट किसी के इंडोर्स नहीं कर रहा हूं। मतलब आप अगर विरोध नहीं करेंगे, मुझे लगेगा आपकी पार्टी की लाइन है ये। महादेव का अपमान आपकी पार्टी की लाइन है, इसका मतलब आपको भी बोलकर भेजा गया उनका विरोध मत करना भाई। फिर ये सर क्लियर है सर? नहीं, फिर ये क्लियर है। अगर आप विरोध नहीं करेंगे इसका मतलब आप समर्थन में हैं। आपके भी मन में फिर वही, आप भी वही करना चाह रहे थे। फिर नहीं, बिल्कुल नहीं। आप विरोध करिए, फिर आप बोलिए उन्होंने गलत कहा। मैं बार कह रहा हूं, कानून के खिलाफ जो भी कहेगा, कानून के खिलाफ जो भी कहेगा, आपको पता है उन्होंने क्या कहा है? आपको पता है उन्होंने क्या कहा है? कानून के खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो सुनिश्चित करें। मैं इस पर ज्यादा मैं आपके सामने ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में सर, मैं ज्ञानवापी मस्जिद की बात कर रहा हूँ। ज्ञानवापी मंदिर, अब मंदिर पता नहीं ना, अब ज्ञानवापी मस्जिद या ज्ञानवापी मंदिर, अभी वो तो फैसला होगा। बहरहाल जो टिप्पणी की वो गलत नहीं। आप मंदिर कहकर के जो है कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे भाई, वो तो अभी सर वो मैं पूछ रहा हूँ, जो उन्होंने कहा गलत, उल्लंघन कर रहे हैं, जो दानिश कुरैशी ने कहा गलत आया ना। अभी आपने क्या कहा? ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर है ये? हाँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ये इसमें क्या बुराई है भाई? भोले प्रकट हुए हैं, आपकी नजर में फाउंटेन है, मेरी नजर में भोले हैं, नजर का फेर है। देखो, आपकी नजर में महादेव है, मेरी नजर आप महादेव नहीं, सॉरी। आप रिपोर्ट कहां से मिली? आपका ये बयान बहुत ही बिल्कुल भड़काऊ है। कहां से भड़काऊ है? आप फाउंटेन कहेंगे तो भड़काऊ नहीं है, मैं महादेव कहूंगा तो भड़काऊ है। नहीं, आप भड़काऊ बयान दे रहे हैं। आप इस देश के लोगों को बता रहे हैं, गलत बयानबाजी मत करिए। भड़काऊ आपके नेता भड़का रहे थे, तभी तो गिरफ्तार हो गए। दानिश कुरैशी आपके नेता, आपके प्रवक्ता गिरफ्तार हो गए, एक शब्द नहीं बोल रहे उनके खिलाफ। डॉक्टर राव, अमन साहब, अभी आपने क्या कहा? आपने जो कहा बिल्कुल भड़काऊ बयान दिया है। क्या? ये इस देश से पूरा दुनिया देख रहा है आपकी स्टेटमेंट। क्या भड़काऊ? कोर्ट ने अभी तक जारी किया है कि वो जो चीज पाई गई है वो शिवलिंग है या क्या है? क्या कोर्ट ने कह दिया है कि वो फाउंटेन है? आपके गलत बयानबाजी है। क्या कोर्ट ने कह दिया वो फाउंटेन है? वो फाउंटेन है या शिवलिंग है, कोर्ट तय करेगा। लेकिन महादेव के अपमान का लाइसेंस तो किसी के पास नहीं है।
जब वो तय ही नहीं हुआ कि वो पत्थर क्या है वहां पर, तो फिर महादेव के अपमान का लाइसेंस मिल गया क्या? फिर महादेव के अपमान का लाइसेंस थोड़ी ना मिल गया आपको। मनोज तिवारी भी जुड़ गए। आप लोग अपमान कर रहे हैं भाई, सच नहीं मानना, उपहास तुम नहीं उड़ाना ना, मजाक उड़ाना, तिरस्कार करना महादेव का। आप देखिए कैसी भद्दी टिप्पणी कर रहे हैं। आपकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको डिसोन करिए, कम से कम एक शब्द कहिए कि गलत कहा डॉक्टर राव। गलत बयानबाजी नहीं, अभी कोर्ट ने कोई आदेश जारी नहीं किया है, कल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। किस कानून के तहत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आदेश दिया? आज आप देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का इससे है 1991 को लेकर के 5 जजेस की बेंच ने क्या कहा है, उसका आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। तो इस तरह के जिस तरह के जो स्टेटमेंट आए हैं उसको लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो आदेश जारी किए हैं वो वायलेशन ठीक है। डॉक्टर राव कोर्ट का ऑर्डर है, एक बार पढ़िए। कोर्ट के ऑर्डर में भी लिखा गया है कि जैसा कि टीम की तरफ से जो जांच करने गई थी उसकी तरफ से बताया गया कि शिवलिंग है, तो फिर उस इलाके को रेस्टोरेंट सिक्योर कर दिया जाए जैसा कि दावा किया जा रहा है। बहरहाल छोड़िए, शिवलिंग है, फाउंटेन है, वो सब बाद में जांच में पता लग जाएगा। लेकिन ये नहीं पता ना आप लोग फाउंटेन के लिए लड़ रहे हैं इतना। फाउंटेन है तो खत्म करिए, लड़ाई सौंप दीजिए। अब फाउंटेन के लिए, फाउंटेन से इतना प्यार भाई, हमारे लिए आराध्य है शिवलिंग है, जो हमारे लिए शिवलिंग आराध्य है, आपके लिए फाउंटेन इतना आराध्य। फाउंटेन से क्या प्यार है भाई, सौंप दीजिए, लड़ाई खत्म, बात ही खत्म। पता नहीं आप चल मैं एक मैं मेरे साथ सुबह भी जुड़ गए, लेकिन शोएब जमाई पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। शोएब जी हाँ रख रहा हूँ, कौन कितनी लाज रख रहा है पता है सर। एक मिनट शोएब मैं आपके पास आ रहा हूँ। शोएब, जिस तरह की टिप्पणियां की गई, जिसके बाद अरेस्ट भी हुए हैं, एक केस भी हुआ है, और दानिश कुरैशी जो ऑल इंडिया एमआईएम के प्रवक्ता, ये अभी वो फाउंटेन है या शिवलिंग है वो कोर्ट तय करेगा, लेकिन ये अपमान, इसके खिलाफ तो मेरे ख्याल से आपको भी बोलना चाहिए, जिस तरह की टिप्पणियां शिवलिंग को लेकर की जा रही हैं। शोएब जमाई, फिर सुबह ही आऊंगा, मनोज तिवारी भी जुड़ रहे हैं। देखिए अमन जी, चूंकि आपका चैनल देश के करोड़ों दर्शक इस वक्त देख रहे होंगे, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूं कि मेरे वक्तव्य, मेरा फाउंडेशन इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन और मेरी पार्टी जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते हमारा विचार और हमारी पार्टी का विचार ये है कि हम किसी के आस्था का, किसी भी चीज का जो आपत्तिजनक टिप्पणी जो है उसके हम साथ नहीं है, और ये सब जो गैर कानूनी काम है और जो इस तरह की चीजें नफरत समाज में फैलाती है, हम उसके साथ बिल्कुल भी नहीं, और हम इसके बड़े कड़े शब्दों में इसको कंडेम करते हैं। नंबर 1, ये मेरी पार्टी का पक्ष है। दूसरा, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि चूंकि आपने भी कहा मैटर सब जुडिस है, बिल्कुल, एक पक्ष कह रहा है कि भाई वो पहले से चलता आया हुआ एक फव्वारा है, फाउंटेन है, दूसरा पक्ष कह रहा है अपनी आस्था के मुताबिक कि भाई हमको उसमें शिवलिंग दिखा। मैं कह रहा हूं दोनों की बात सही हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है, लेकिन चूंकि मैटर सब जुडिस है तो मैं इसमें चुप्पी साधूंगा। और जो लोग कहते हैं कि भाई मुसलमानों की बात, भाई मैं मुसलमानों का ठेकेदार नहीं हूं, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं। एक आदमी कोई पूरे मुसलमानों का ठेकेदारी नहीं ले सकता, लोगों की अपनी अपनी राय होगी, लेकिन मेरा जो मत है अपना पर्सनल, और मैं पार्टी का पक्ष स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो अभी इस वक्त अंतरिम रिलीफ है उस पर सुप्रीम कोर्ट के हम साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो मैटर सब जुडिस किया है, जब अगली सुनवाई होगी तो हम उस पर टिप्पणी करेंगे। दूसरी बात यह है कि ये महंत राजेंद्र तिवारी जी जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत है, कल वो कह रहे थे, मैं उसको कोट कर रहा हूं कि कल एक चैनल पर उन्होंने कहा कि हम लोग बचपन से ही इस मस्जिद के आसपास घूमते रहे हैं, अंदर भी जाते हैं, उस फव्वारे फाउंटेन में हमने नहाया भी है कभी बचपन में, तो मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि वो शिवलिंग है। अगर महंत जी कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ इसकी भी जांच होनी चाहिए, हो सकता है दूसरे महंत जी को कुछ और लगता हो, लेकिन ये काशी विश्वनाथ मंदिर है। और दूसरी बात, उन्होंने एक बात और कही कि ये जो फव्वारा है वो फर्स्ट फ्लोर पर है। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट फ्लोर पर है, बिल्कुल सही। और ज्योतिर्लिंग जो है तो वो जमीन से प्रकट होती है। और शोएब जमाई, एक मिनट, मनोज भाई मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक सवाल लेकर, मेरे ख्याल से दो चीजों को लेकर बोन ऑफ कंटेंशन है। शोएब, दो चीजें हैं, दो सवाल है मेरे। पहला सवाल, अब चूंकि डाउट है कि हो सकता है वो शिवलिंग हो सकता है, तो वहां पर फिर भी वजह होनी चाहिए उस समय तक। कल को शिवलिंग निकल आए तो फिर कैसे पाप धोएंगे? मतलब आपको लगता है अगर बाई चांस वो शिवलिंग है 1%, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, 1% अगर वो शिवलिंग है तो वजह होना चाहिए वहां पर? पहला सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पर आऊंगा। देखिए,
अभी मैं आपके जब आचार्य जी को समझा रहे तो मैं उसको क्लैरिफाई कर दूं कि उन्होंने एक बात गलत कही जो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंची है। भाई जो वुजू खाना होता है, हौज खाना होता है, उसके अंदर कोई कुल्ली नहीं करता। वहां पानी का रिजर्वायर है, फर्स्ट फ्लोर पर है वो, उसके नीचे तय खाना, तो वहां पानी है, लोग वहां से पानी लेते हैं। हो सकता है वहां शिवलिंग हो, जब तक कि फैसला ना हो जाए तब तक वजू नहीं होना चाहिए वहां पर, हाँ या ना? जब लोअर कोर्ट ने उसमें कह दिया कि भाई सील लगाओ और सुप्रीम कोर्ट ने भी अंतरिम रिलीफ करके कहा है कि ठीक है, अभी जब तक मसला हल ना हो जाए, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसलिए अभी उसकी बरकरार रहे, सील लगा दे, तो मेरे और आपके बोलने से क्या होगा? नहीं, वो इसलिए क्योंकि ओवैसी साहब कह रहे हैं वो होना चाहिए। ओवैसी साहब नहीं, तो मतलब ओवैसी साहब गलत कह रहे हैं। अच्छी बात है, मेरी पार्टी, चलिए आप कह रहे हैं कि वहां वजू नहीं होना चाहिए तब तक के लिए।